बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक स्कॉर्पियो वालों का कैसा रहेगा? 15 मई से लेके 21 मई 2023 तक की ये वीडियो है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान तक है, वो सब स्कॉर्पियो हैं। और जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो इस वीडियो को नाम के पहले अल्फ़ाबेट से देख सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वा ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार की कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके ज़ायचे के अंदर इस वीक में क्या सूरत हाल बनी हुई है, आप लोगों को किन मामलात में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि इस वीक के अंदर नो डाउट जो आपका हाकिम सितारा है वो पहले 2 दिन नाकिस कंडीशन में रहेगा, मतलब कि हबूत की हालत में होगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरने वाला है। जो स्टार्स की मोमेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में जुपिटर का आना 16 मई को, और ये यहाँ पर 13 महीनों के लिए आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आ रहा है। और ये पूरे 12 साल के बाद अब आपके ज़ायचे के 7th हाउस में जुपिटर आ रहा है। और ये आप लोगों की, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों के लिए शादी, रिश्ते के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। उनकी शादी होती हुई नज़र आएगी। जो लोग किसी भी सियासी तंजीम का हिस्सा हैं उनको बेहतर ओहदा मिलता हुआ नज़र आएगा, या वो अपनी तंजीम में प्रेसिडेंट की हैसियत रखेंगे। इसलिए कि अब उनकी सुनी जाएगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और आपके ज़ायचे के 7th हाउस में शरफ़ कमर होना आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा है। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा का जब शरफ़ कमर होगा कि आपके ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा, ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा जुपिटर, ये ज़ायचे के 7th हाउस में होगा, तो आपको पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। और अगर आपने कहीं इनामी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका इनाम लगता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि आपके 5वें हाउस की जो नज़र है वो मरीज़ के साथ मजबूत बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, 20 मई के बाद जिस वक़्त आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के 10th हाउस में चला जाएगा, ये आप लोगों के जहाँ रोज़गार के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, वहाँ पर आपकी पोजीशन को भी मजबूत करेगा। और आप कारोबार के हवाले से बाहर ट्रैवल करते हुए भी नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि यह आपका हाकिम सितारा जो मरीज़ ज़ायचे के 10th हाउस में जाना, यही आपके ज़ायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। तो ये आपके काम काज के हवाले से तो बेहतरी लेके आएगा, आपकी पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको माली हवाले से भी मज़ीद आप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएंगे। वैसे भी जो मरकरी ज़ायचे के 7th हाउस में जो डायरेक्ट हो रहा है 15 मई को, ये आपके ज़ायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। आपकी उम्मीद और ख्वाहिश आपके अपने किसी दोस्त की वजह से पूरी होती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो नया चाँद आपके ज़ायचे के 7th हाउस में निकल रहा है, आपको अगले 4 हफ्ते तक अपनी इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। मतलब कि किसी से भी कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि आपकी इज़्ज़त के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए कि जब भी नया चांद ज़ायचे के 7th हाउस में निकलता है तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।